भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति देखते थे। लोग भले ही उनको कितना कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान करवा देते हैं, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देते हैं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध, तुम एक डोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां और अनेक अपशब्द बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन जारी रखते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने किए किराए पर उसको बड्ढा अफसोस होता है। उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफी मांगना चाहिए और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर निकल गए हैं। तब वह व्यक्ति पूरे एक दिन का सफर करके दूसरे नगर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम और क्षमा क्यों मांग रहे हो? इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा, आप मुझे भूल गए हो। मैं वही हूं जिसने आपका कल अपमान किया था। भला बुरा कहाँ था? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वहीं छोड़ दिए आया और बिता हुआ कल को भूल गया हूं। तुम अभी भी कल की बातों को याद के परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह संदेश दे रहे कि बिता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करे, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बीते हुए कल को याद करके आग असली दान क्या है? भगवान बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, वहां के बड़े बड़े राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहां से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता, भगवान बुद्ध के सम्मुख खड्डा साठिया होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसान से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहां बैठे बड्डे बड्डे लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड्ढे बा, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता, भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ी डिडियाचापा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसान से उठकर
अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहां बैठे बड्ढे बड्ढे लोग और राजा महाराजा